हाँ तो बेटा हम लोग अब देखो क्या देख रहे हैं, हम 1.2 के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में आने लायक है, इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग देखो, मैं क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों से यहाँ पर। आप लोग देखो मेरे साथ क्या लिखा हुआ है। लेट ए एंड बी बी द सेट शो दैट एफ इज डिफाइंड एज ए क्रॉस बी टेंस टू बी क्रॉस ए, मतलब हमारी डोमेन और कोडोमेन आपको दे रखी है, सच दैट एफ ए कोमा बी इज इक्वल्स टू बी कोमा ए इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। ये हम लोगों को शो करना है। तो जरा समझना है यहाँ पर मेरे साथ आप लोग। तो देखो जरा मेरे साथ क्या दे रखा है आप लोगों को, सॉल्यूशन नंबर 8। तो देखो मेरे साथ, है ना। अब समझो यहाँ पर आपको दे रखा है एफ ए क्रॉस बी आपने पुट किया और बी क्रॉस ए आपका कोडोमेन है, ठीक है। और आपको फंक्शन डिफाइन करके दे रखा है ए कोमा बी गिव्स यू बी कोमा ए, ये ऐसा कुछ दे रखा है। तो पहले हम लोग इसमें एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, फिर उसके बाद फाइनल कर देंगे उस चीज को। तो आप समझो इस चीज को, ऐसे समझो आप लोग, आपके पास ए क्रॉस बी है ना। तो मान लेता हूं ए आपके पास दे रखा है 1 2 और 3, ठीक है। आपके पास ए दे रखा है 1 2 3 और बी आपको दे रखा है, ऐसे समझो आप इसको 5 4 6 या ऐसे कुछ मान लो, पी क्यू आर। चलो ऐसे कंसीडर कर रहा हूं मैं आपके, लेट से समझने के लिए पहले समझते हैं चीज को, फिर बात करते हैं उसकी, ठीक है। आ जाओ जरा। तो अब समझो यहाँ पर मेरे साथ क्या दे रखा है आप लोगों को, ए क्रॉस बी दे रखा है। अब समझो यहाँ पर, अब मैं ए क्रॉस बी लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ए क्रॉस बी लिख देता हूँ। तो ए क्रॉस बी आपका क्या होगा, 1 कोमा पी, है ना, 1 कोमा पी, 1 कोमा क्यू और 1 कोमा आर। ऐसे ही 2 कोमा पी, 2 कोमा क्यू और 2 कोमा आर। ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ। ऐसे आप अब अगला देखो, 3 कोमा पी, 3 कोमा क्यू और 3 कोमा आर। चलो ये चीज समझ में आ गई होगी आप लोगों को। तो ये एक हो गया आपके पास। अब मैं क्या करता हूं, बी क्रॉस ए भी निकाल लेते हैं। तो बी क्रॉस ए इसी का उल्टा है। तो देखो क्या आ रहा है आपके पास, बी क्रॉस ए, पी कोमा 1 उल्टा हो जाएगा ना, ये उल्टा हो जाएगा, ये पहले ये बाद में। तो पी कोमा क्यू और सॉरी पी कोमा 1, ठीक है ना, पी कोमा 2, है ना। पी को मैं अब इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फिर इससे, फिर इससे। तो पी कोमा 2, ठीक है। चलो इसके फैशन में लिख लेते हैं, पी को इससे करा, क्यू को इससे करा और आर को इससे करा। तो यही चीज हो जाएगी आपकी, ठीक है ना, एक ही चीज है। तो मैं इसी को पलट रहा हूँ बस, क्यू कोमा 1 तो ताकि सेम लगे, आर कोमा 1। अब इसको कर दो 2 पी कोमा 2, ठीक है ना। इसको भी उल्टा कर दो, पी कोमा 3। ये पी वाले हो गए। क्यू वाले देख लो तो कितना हो जाएगा, क्यू कोमा 2 क्यू कोमा 3, ये हो गया। अब इसमें देखोगे तो आर कोमा 1 तो हो ही गया, आर कोमा 2 और आर कोमा 3। तो ये तीनों चीजें आपके पास आ गई, ठीक है। तो ये सब चीज आ गया आपका, ए क्रॉस बी हो गया, बी क्रॉस ए हो गया, ठीक है। अब समझते हैं फंक्शन को। आपका फंक्शन दे रखा है आप लोगों को, ये देखो यहाँ पे फंक्शन दे रखा है ये। अगर मैंने इनपुट में ए क्रॉस बी करा, देखो अब मैं फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं, ऐसे समझना। अगर मैंने 1 कोमा पी पुट करा तो आंसर आएगा हमारे पास पी कोमा 1, उल्टा आएगा। ये एक एलिमेंट होगा हमारा, एक ये एक्स है, ये वाई है, ये मतलब है इसका। ऐसे सिमिलरली आप लोगों ने 2 कोमा पी पुट करा तो आंसर आएगा पी कोमा 2, उल्टा आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा, अगर आपने 3 कोमा पी पुट करा तो आंसर आ जाएगा पी कोमा 3, उल्टा आ जाएगा आंसर। ऐसा दिखाया हुआ है इसने, ठीक है। ऐसे ही चलता रहेगा, 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ हो गया। ऐसे हम लोग 2 के साथ कर लेंगे, 2 के साथ क्यू, चलो वो भी लिख ही देता हूँ, चलो कोई बात नहीं। 2 के साथ क्यू है हमारा भाई, 2 के साथ क्यू है ना, ये वाले हो गए। 2 के साथ क्यू पुट करूंगा तो आंसर आएगा, 2 के साथ पी ले लेते हैं पहले। 2 के साथ पी पुट करा तो आंसर पी कोमा 2 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 2 के साथ क्यू पुट करा, ठीक है ना, पी क्यू आर, ऐसे चलता रहेगा हमारा ये, है ना। अच्छा सॉरी, इसके साथ तो हो ही गया, 1 के साथ पी, 1 के साथ, 2 के साथ पी और 3 के साथ पी। ऐसे 1 के साथ आर क्यू, 2 के साथ क्यू और 3 के साथ क्यू, ऐसे समझ लो, ठीक है ना। ऐसे हम लोग 1 के साथ आर, 2 के साथ आर और 3 के साथ आर, तो वही चीज आ जाएगी। इन्हीं को पलट के तो हमारा आ जाएगा क्यू कोमा 1, कितना आ जाएगा
Q, 1, Q, 2 और Q, 3। ये हमारा देखो पलट के आंसर आ रहा है यहाँ पर। ऐसे यहाँ पर R, 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है, और इधर आ जाएगा R, 2 और इधर आ जाएगा आपका R, 3। तो ये चीज़ आपके पास आ जाएगी यहाँ पर, ऐसे आप समझ सकते हो, ठीक है। तो आंसर जो आपने पुट करा उसका पलट के आंसर आ रहा है, मतलब आपने A क्रॉस B पुट करा और B क्रॉस A आंसर आपका जनरेट हो जाएगा, चाहे वो कितने भी A और B हो। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं, दैट मीन्स रेंज जो होगी हमेशा वो हमारी क्या हो जाएगी, B क्रॉस A। सो रेंज इज इक्वल टू इट्स कोडोमेन। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ऑन टू फंक्शन। अब देखो यहाँ पर, जैसे मैंने एक एग्जांपल के तौर पर यहाँ लिया आपके लिए, तो देखो यहाँ पर आप समझोगे अच्छे से। तो यहाँ पर आपने एक 1 1 पुट करा, x1 पुट करा तो आंसर आपका कुछ आया होगा, x2 पुट करा तो भी आंसर आया होगा। सेम आंसर किसी और के लिए वैलिड नहीं होगा, मतलब मैं कह सकता हूँ हर एक फंक्शन के लिए, ठीक है ना। जैसे जो भी आप फंक्शन बनाते हो, जो भी आप यहाँ पर पेयर लेते हो, यहाँ पर मतलब आपने a, b का पेयर लिया तो उसका आंसर हमेशा b, a आएगा, और वो एक यूनिक आंसर होगा, यूनिक फॉर ईच डिस्टिंक्ट इमेज और डोमेन। हर एक डोमेन के लिए आपके पास यूनिक होएगा, हर एक यूनिक होगा हर एक के लिए, है ना। तो इसको ऐसे भी समझ सकते हो, अगर आपने fa1 b1 पुट करा, 1 1 के लिए डिफाइन कर रहा हूं, fa1 b1 पुट करा और fa2 b2 पुट करा, तो फंक्शन की डेफिनेशन के हिसाब से पलट जाएगा। तो ये b1 a1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, b2 a2 हो जाएगा। तो अगर दो, अभी देखो सिंपल आपके कोऑर्डिनेट है आपके ये, तो x वाला x के बराबर होगा, y वाला y के, तो b1 बराबर हो जाएगा b2 के और a1 बराबर हो जाएगा a2 के, जो कि डेफिनेशन हमारी कहती है कि x1 बराबर x2 आ ही गया है। सो इट इज, ठीक है ना। देयरफॉर मैं कह सकता हूं जो हमारा फंक्शन है, देयरफॉर फंक्शन इज बाइजेक्टिव, ठीक है। तो ये आप ऐसे समझ सकते हैं, तो ये आप देख सकते हैं पूरा का पूरा। हाँ, तो अब हम पहले सेकंड एक्सरसाइज का 9th क्वेश्चन देख रहे हैं। अब जरा देखो मेरे साथ क्या दे रखा है आप लोगों को। देखो ये दे रखा है आपको, लेट फंक्शन बी n to n, मतलब आपका जो फंक्शन है वो आपका नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइन किया गया है, और फंक्शन डिफाइन किया है कि n+1 इज ओड और इवन, ये सारी बातें लिख रखी है, और इसको हमारे को बताना है कि बाइजेक्टिव है या नहीं, ठीक है। तो मैं फंक्शन एक बार लिख देता हूँ, क्या लिखा हुआ है आपको, मैं x के टर्म में लिख देता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो हम 9th क्वेश्चन देख रहे हैं, तो x के टर्म में हम लोग फंक्शन देख लेते हैं, क्या दे रखा है, n+1/2 इफ n इज ओड, ठीक है, और n/2 इफ n इज इवन, ठीक है ना। ये दोनों चीज दे दी, और हमारा जो x है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को, सारी जो भी टर्म है आपकी वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करती है। अब ये क्वेश्चन दे रखा है और इसको हमें बताना है कि बाइजेक्टिव है या नहीं है। तो देखो यहाँ पर ढंग से समझते हैं हम लोग, अच्छे से फील करते हैं इस चीज को, कि हम लोग अगर मैं इवन फंक्शन ले लूँ, मैं ऐसे सोच लेता हूँ, सॉल्यूशन देखता हूँ इसका, तो मैं क्या करता हूँ 1 1 के लिए कंडीशन को लेते हैं, ठीक है, 1 1 के लिए कंडीशन को लेता हूँ। तो ढंग से समझो, यहाँ पर अगर मैंने x1 ले लिया 1 और x2 ले लिया मैंने 2, तो इसके लिए हमारा जो फंक्शन डिफाइंड होगा, ढंग से समझना, यहाँ पर ये ओड नंबर है और ये इवन नंबर है, ठीक है ना, सब चीज के लिए वैलिड होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर रखा f(x) जो हमारा यहाँ पर डिफाइंड होगा वो क्या होगा, ओड के लिए n+1/2, तो क्या हो गया ये आपका 1+1/2 विच इज 2/2 1, और यहाँ पर अगर मैं लूंगा तो यहाँ पे फंक्शन होएगा आपका nx/2, है ना,
ये x/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 वैल्यू रखूंगा इवन नंबर के लिए, तो 2/2 विच इज 1। तो मतलब दो अलग अलग वैल्यू के लिए आंसर 1 आ रहा है। मतलब आपने क्या पुट करा, एक बार 1 पुट करा, एक बार 2 पुट करा और आंसर आया आपका 1। तो ये 1 1 की कंडीशन नहीं होती है कि दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट के लिए आपका सेम आंसर आ रहा है। सेम इमेज फॉर टू डिस्टिंक्ट। क्या लिखोगे, हेयर सेम इमेज फॉर टू डिस्टिंक्ट डोमेन। ठीक है ना, मतलब आपकी आंसर 1 आ रहा है कौन कौन सी डोमेन के लिए, 1 और 2 के लिए। तो 1 और 2 पुट आपने करा तो आंसर सेम आएगा। देयरफॉर इट इज नॉट 1 1 फंक्शन, इसलिए फंक्शन आपका 1 1 नहीं हो। ऐसे और भी वैल्यू के लिए हो सकता है, उसके लिए भी आप पुट कर सकते हो, देख सकते हो, चेक कर सकते हो। ठीक है, अब मैं अगली बात करता हूं ऑन टू की। अब ऑन टू की बात करूं अगर मैं आप लोगों से, तो मैं पहले कंसीडर कर लेता हूं यहां पे, इफ x इज इवन नंबर। इवन नंबर में कुछ भी हो सकता है x, जैसे हम लोग जैसे 2r+1 पुट कर सकते हैं और 4r+1 सॉरी 2r लिख लो या फिर 4r लिख लो। ठीक है ना, ये 2r लिख लो या फिर 4r लिख लो, या कोई और फंक्शन भी आप लिख सकते हैं, यहां पर कोई और भी ले सकते हैं। तो सारी चीजें आपकी इवन नंबर कहलाएगी। तो मैं 4r कंसीडर करता हूं और यहां पर फंक्शन को डिफाइन करता हूं इवन के लिए। तो इवन के लिए फंक्शन है आपका x/2 और यहां पर मैं 4r पुट करता हूं। इसको समझना, यहां पर 4r हो गया, 4r/2 करा मैंने, तो इसको चेक करेंगे हम लोग, तो ये आपका आ जाएगा 2r, मतलब कि इवन पे इवन नंबर आ जाएगा। ठीक है ना, आपने एक इवन नंबर पुट करा और आंसर भी एक इवन आ जाएगा। ऐसे मैं क्या करता हूं, एक ओड नंबर पुट करता हूं और उसको कंसीडर करता हूं। ठीक है, तो जैसे अगर मैं यहां पे ले लेता हूं, इफ x इज ओड नंबर। ठीक है, तो हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे x इज इक्वल टू 2r भी हो सकता है, या फिर 2r+1 हो सकता है ओड नंबर के लिए, या फिर 4r+1। तो 2r+1 से शायद वो आंसर ना निकल पाए, पर 4r1+ से हमारा एक और आंसर यहाँ पर निकल के आएगा। ये दोनों ही ओड नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। आप यहाँ कोई भी वैल्यू पुट करो नेचुरल नंबर की, 1 2 3 4 5, ये एक ओड नंबर ही आपका आएगा यहाँ पर। ठीक है ना, इससे भी ओडी आएगा, आप कोई भी पुट कर सकते हो, बट मैं ये पुट कर रहा हूँ ताकि पिक्चर थोड़ी अच्छे से क्लियर हो। तो f(x) आपका कितना है, n+1/2। तो ढंग से देखोगे तो देखो क्या आएगा, 4r+1+1/2। तो ये हो जाएगा 4r+2/2। तो इसमें से 2 कॉमन ले लोगे तो 2r+1/2। तो इसको देखोगे तो आपका आंसर इज 2r+1, ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर क्या बात हो गई, आपने इवन नंबर पुट करा तो इवन आंसर आ गया, आपने ओड नंबर पुट करा तो ओड नंबर आंसर आ गया। ठीक है ना, तो इससे हमारे पास ये कह सकते हो, आपके पास जो रेंज आएगी वो इवन प्लस ओड, और इसका मतलब क्या हुआ, ओड नेचुरल नंबर। सारे नेचुरल नंबर ही हो गए इवन और ओड मिला के। तो हम कह सकते हैं कि जो रेंज है वो कोडोमेन के बराबर है। जो रेंज है वो कोडोमेन के बराबर है। तो हम यहां जज कर सकते हैं, सो फंक्शन इज नॉट 1 1 बट ऑन टू। चलो, ये तो 1 1 हो गया, और फंक्शन इज, ये तो एक बात हो गई, और दूसरी बात फंक्शन इज ऑन टू। 1 1 तो नहीं है पर ऑन टू है, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव तो नहीं है, दोनों होना जरूरी है बाइजेक्टिव के लिए, तो ये बाइजेक्टिव नहीं है। तो ये आप देख सकते हो। हाँ, तो बच्चों 10वां क्वेश्चन देखते हैं, आ जाओ जरा मेरे साथ। देखो 10वें क्वेश्चन में क्या दे रखा है आप लोगों को। ठीक है, 10वें क्वेश्चन में दे क्या रखा है, ए दे रखा है आपको, बी दे रखा है। ठीक है, मतलब 3 छोड़ के 1 छोड़कर। चलो इसको भी समझेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। और आपको a to b फंक्शन दे दिया, बताना है कि 1 1 है, फंक्शन ऑन टू है। आंसर को जस्टिफाई कर लेते हैं। चलो आ जाओ जरा। अब ढंग से देखो कि आपकी जो वैल्यू है, अगर आपने यहाँ 3 पुट कर दिया तो ये फंक्शन जो है नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसलिए आपकी डोमेन कुछ भी हो सकती है एक्सेप्ट 3, इसलिए ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3 है। ऐसे आपके कोडोमेन कुछ भी हो सकती है 1 को छोड़ के।
ठीक है ना, क्योंकि वो y पे डिपेंड करता है तो y हम लोग निकाल लेंगे यहाँ पर। तो पहले हम लोग ट्राई करते हैं पहले 1 1 प्रूफ करने की, तो 1 1 प्रूफ कर लेते हैं। तो 4 1 1 fx1 बराबर fx2, ठीक है। तो ये आपने रखा x1 माइनस 2 x1 माइनस 3 इज इक्वल टू x1 माइनस 2 x2 माइनस 2 x2 माइनस 3। इसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ, तो x1 माइनस 2 इंटू x2 माइनस 3 x2 माइनस 2 x1 माइनस 3 मल्टीप्लाई कर दो, x1 x2 3x1 माइनस 2x2 और 3 6 प्लस का 6, ठीक है। इधर करोगे तो x1 x2, इसको इससे करोगे तो माइनस 3x2, इसको इससे कर लिया, इसको इससे कर दिया, इसको इससे करोगे माइनस 2x1 प्लस 6, 6 से 6 कैंसिल आउट, x1 x2 से x1 x2, ठीक है। 3x2 ये x2, तो इसको तो ले जाता हूँ 3x2 प्लस का माइनस 2x2, इसको उधर ले आओ 3x1 माइनस का 2x1, तो ये x2 बराबर x1 आ जाएगा। तो वो हमारी पॉसिबिलिटी क्लियर हो गई है। सो फंक्शन इज, बाकी ऐसे भी सोचो, आपने कोई वैल्यू पुट करी, एक आंसर आया, जैसे मैं मान लेता हूँ 1 पुट कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2 बाय 1 माइनस 3, तो माइनस 1 बाय माइनस 2 1 बाई 2, ठीक है ना। और दूसरा एक और फंक्शन मैंने पुट कर दिया 2, वैल्यू 2 पुट कर देता हूँ, तो 2 माइनस 2 बाय 2 माइनस 3, तो 0 आ जाएगा। तो एक वैल्यू के लिए, एक डोमेन के लिए एक इमेज है, एक डोमेन के लिए एक इमेज है, किसी दो के लिए एक नहीं होगा, इसलिए ऐसा आंसर आया आपका। तो ऐसे भी लॉजिकली समझ सकते हो, ये हमारा 1 1 का फंक्शन, 1 1 का डेफिनेशन है। अगर मैं ऑन टू की बात करूँ तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता है, इवेल्युएट x इन टर्म्स ऑफ y, y की टर्म में x को निकालना है हम लोगों को, तो निकाल लेते हैं जरा। तो y कंसीडर कर लो इस चीज को, क्या दे रखा है x माइनस 2 x माइनस 3, इसको उधर ले जाओ, तो y x माइनस 3 x माइनस 2 y x 3y x माइनस 2, ठीक है ना। अब x वाला इधर ले जाओ, इसको उधर ले आओ, y को उधर ले आओ, ठीक है ना। तो x उधर ले जाओ, तो y माइनस y x माइनस x इज इक्वल्स टू 3y माइनस 2, इसमें से x कॉमन ले लो, y माइनस 1 3y माइनस 2, तो x इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पर देखोगे ढंग से तो ये आपका आ गया, ठीक है ना, ये आ गया। यहाँ पे एक चीज समझना है यहाँ पर कि x की हर एक वैल्यू हो सकती है, पर आप जब y की वैल्यू 1 करोगे, y इज नॉट इक्वल टू 1, मतलब y सब कुछ हो सकता है, y इज एवरी वैल्यू, y क्या कहोगे यहाँ पर, क्योंकि x इज एवरी वैल्यू ना। देखो इफ x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3, तो y भी आल्सो बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1। भाई 1 छोड़कर y कुछ भी हो सकता है, सारे रियल वैल्यू आप यहाँ पर ले सकते हो y की, बस 1 नहीं आएगा, ठीक है ना। 3 हम पुट कर नहीं सकते क्योंकि रियल हमारे को डोमेन में दे नहीं रखा। तो रेंज आपकी क्या हो जाएगी यहाँ पर समझोगे तो, रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन आ जाएगी, ठीक है ना। सो इट इज ऑन टू आल्सो, ठीक है ना, ऑन टू फंक्शन भी हो जाएगा आपका ये। तो ये चीज समझ में आ गई। देयरफॉर वी कैन से हियर फंक्शन इज बाइजेक्टिव, सो फंक्शन इज बाइजेक्टिव फंक्शन। तो सारी चीजें हमारे पास यहाँ पर आ गई है फंक्शन को लेके, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें, तो ये चीज समझ पा रहे हो आप लोग कि y की वैल्यू हम लोगों ने क्यों ली थी, तो ये आप देख सकते हो।